जय यीशु। प्रभु यीशु के अति सामर्थ्यवान नाम पर फादर और एक बार आप सभी लोगों को अभिवादन करते हैं और बाइबल तीर्थ यात्रा के 315वां दिन की व्याख्या में स्वागत करते हैं। मनन करते हैं एजेकिएल नबी के 13, 14, 15 अध्यायों पर, साथ में लूकस के सुसमाचार के अध्याय 11 पर। एजेकिएल के 13वां अध्याय के पहले भाग में प्रभु एजेकिएल नबी से कहते हैं, इज़राइल के नबियों के खिलाफ भविष्यवाणी करो। कारण क्या है? प्रभु की इच्छा के विरुद्ध, प्रभु के संदेश पाए बगैर वे लोगों से कहते थे, प्रभु इस तरह कहते हैं, हमने ऐसा दृश्य देखा। जबकि प्रभु से कुछ उनको दिखाई नहीं दिया, प्रभु से कुछ संदेश नहीं मिला, लेकिन अपने ही फायदा के लिए वे भविष्यवाणियां करते रहे। कैसे अपनी फायदा होती? लोग जो सुनना चाहते थे, मनपसंद कार्य लोगों का, वे सुनाते थे। लोग चाहते थे हमारे ऊपर विपत्ति ना आए, ये नबी जाकर बोलते थे, अब सारी जगह में शांति है। प्रभु कहता है कोई विपत्ति नहीं है। हालेलुया। जब विपत्ति आई तो लोग चाहते थे विपत्ति जल्दी हट जाए। ये लोग जाकर बोलते थे, प्रभु कहता है जल्दी से आपको छुटकारा मिलेगी। हालेलुया। लेकिन प्रभु जो चाहते थे लोगों का पश्चाताप, इन लोग उसके विषय में कुछ नहीं बोला। आने वाली विपत्तियों के बारे में प्रभु सचेत करना चाहा, इन्होंने कुछ नहीं बोला। लोगों को तकलीफ देने वाली कोई भी बात इन लोग बोलना नहीं चाहा। कारण लोगों को अगर अच्छा नहीं लगे, लोगों को तकलीफ मिले, सुनने के लिए वे जो नहीं चाहता ऐसी बातें उनको सुनाए, तो लोग शायद हमारे खिलाफ होंगे, उनसे हमको कोई फायदा नहीं होगी, उन लोग हमको तोहफा नहीं देंगे। इसलिए इन लोग प्रभु से ज़्यादा लोगों को महत्व दिया। इसलिए प्रभु कहते हैं इन पर विपत्ति आने वाली है, भविष्यवाणी करो। हालेलुया। दूसरे भाग में वचन 17 से प्रभु कहते उन स्त्रियों के खिलाफ भविष्यवाणी करो जो आत्माओं को फंसाती है। इस्राएल में उस समय कुछ ऐसी स्त्रियां विद्यमान रहती थी जो लोगों की किस्मत बढ़ाने के लिए कुछ चीजें पहनने के लिए दिया करती थी। हालेलुया। और भविष्य बताती थी, और किस्मत बढ़ाने के लिए कुछ सिर पे बांधने के लिए या हाथ के कलाइयों पर बांधने के लिए देती थी। ये सब तंत्र मंत्र, जादू टोना, ओझामती सब करने वाले लोगों के बारे में। वास्तव में ऐसे लोग लोगों की भलाई के नाम पर जो करते हैं, उससे लोगों को क्या नुकसान होते, उनकी आत्माएं बंध जाते। प्रभु कहते हैं आत्माओं को फंसाने के लिए ही ये कार्य होता है तुम्हारे द्वारा, इसलिए उनके ऊपर विपत्ति आई। प्रभु क्या संदेश देना चाहते हैं? लोग किस्मत के लिए, अपने भविष्य जानने के लिए भविष्यकर्ताओं के पास में जाते हैं और तंत्र मंत्र वालों के पास में जाते हैं, मैजिक करने वाले लोगों के पास में जाते हैं, उनके द्वारा दिए चीज को पहनते हैं, घर में लेकर रखते हैं। उससे भले ही वे सोचते हैं अपनी मूर्खता में कि हमारी भलाई होगी, हमारा किस्मत बदल जाएगा, लेकिन उन बातों के द्वारा उनकी आत्माओं की विनाश हो जाती है। इसलिए बाइबल कहता है आत्माओं को फंसाने वाली बात, इस तरह के कार्य करने वालों पर श्राप, विपत्ति। इसलिए प्रभु ऐसे लोगों के खिलाफ भविष्यवाणी करने के लिए कहते हैं। वचन 20 में तो प्रभु कहता है, देखो मैं तुम्हारे फीतों के विरुद्ध हूं, से आत्माओं को फंसाती हो, मैं तुम्हारी बाहों पर से उन्हें तोड़ दूंगा। इसलिए बाहों में, कलाइयों में सब बांधे हुए ये चीज। आजकल हमारे बीच में भी अनेक लोग इस तरह की चीजें बांधते हैं, सोचते हैं इसके द्वारा उनको सुरक्षा मिलेगी, किस्मत बदल जाएगी, भविष्य अच्छा होगा, लेकिन वो बहुत ही बड़ी विपत्ति है।
एक श्राप लाने वाली चीज है, एक बड़ी धोखा है। इन बातों पर नहीं फंसना चाहिए, ऐसे कार्य करने वालों के पास में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों के खिलाफ भविष्यवाणी करने के लिए प्रभु बताए। हालेलुया। 14वां अध्याय में मुख्य रूप से 2 संदेश है। पहला संदेश यही है, इज़राइल के कुछ नेता लोग नबी के पास आए, संदेश पाने के लिए आए, प्रभु क्या चाहते हैं। हालेलुया। प्रभु हमारे बारे में क्या बताना चाहते, हम प्रभु के संदेश पाने के लिए आए। किंतु आए हुए नेताओं के हृदय में क्या बात है, वास्तव में क्या छिपे हुए हैं, उसको परखने की कृपा प्रभु ने एसेकियेल को दिया। तो एसेकियेल को पता चला वास्तव में इन लोग कौन है। वास्तव में इन लोग मूर्ति पूजक थे। जैसा कि 8वां अध्याय के 10 से 12 तक के वचनों में और 16 वचनों में सब हम लोगों ने पढ़े मूर्ति पूजक कुछ नेताओं के बारे में। वे लोग वैसे ही थे। ये जो आए बाहर से बहुत ही आध्यात्मिक दिखाई पड़ते थे। हालेलुया। आज्ञा पालन करने वाले लोग दिखाई देते, बहुत अच्छे कार्य करने वाले, अच्छे नमूना लोगों को देने वाले, अच्छे रास्ते पर चलने वाले दिखाई पड़ते हैं बाहर से, लेकिन उनके हृदय में कुछ मूर्ति पूजा के कार्य रह जाते थे, कुछ मूर्तियां रह जाती थी। इसका मतलब प्रभु से ज्यादा महत्व अन्य किसी चीज को, व्यक्तियों को देने वाले लोग थे। हालेलुया। प्रियजनों, ऐसा कई लोग हैं, बाहर से देखने से पता नहीं चलता, लेकिन अंदर ही अंदर मूर्ति पूजक है। जैसा कि अननियास और सफीरा प्रेरित चरित्र के अध्याय 5 में, और मत्ती के सुसमाचार के 19वां अध्याय के 16 से लेकर धनी युवक प्रभु के पास आए, भले गुरु, आनंद जीवन प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए। हालेलुया। किंतु अंतरतम में क्या थी, कुछ मूर्तियां थी। धन का लालच मूर्ति पूजा के बराबर है, प्रभु ने कई जगह में सिखाया है नए विधान में संत पौलुस के द्वारा। हालेलुया। तो उनके हृदय में कुछ मूर्तियां थी। आए हुए लोगों के हृदय में भी ऐसी बातें थी। हालेलुया। इसलिए उनके विषय में प्रभु संदेश दिया। दूसरा संदेश यह है कि प्रभु समझा रहे हैं कि इज़राइल का पाप इतना भयानक है और उनकी बुराई इतनी गहरी है, इतना जड़ पकड़ चुके हैं कि यहाँ तक कि नूह, दानियल और अय्यूब, ये तीनों लोग इनके बीच में रहने पर भी इनके ऊपर आने वाली विपत्ति नहीं हटती। उनकी पवित्रता के कारण, धार्मिकता के कारण उन लोग बच जाते, लेकिन जनता नहीं बचते। इज़राइल के इतिहास के अनुसार बहुत ही धार्मिक मानने वाले 3 लोग हैं, नूह, दानियल और अय्यूब। प्रभु कहता है इन तीनों लोग रहने पर भी इनके ऊपर जो दंड की घोषणा मैंने की वो नहीं बदलता। इससे प्रभु क्या संदेश देना चाहता है? सोदोम गोमोरा की हालत से खराब थी इनकी हालत, क्योंकि सोदोम गोमोरा के समय में कम से कम कुछ लोग वहां पर धार्मिक होते तो समस्त जनता विपत्ति से बच जाते। हालेलुया। लेकिन प्रभु कहता है यहाँ पर इतने धार्मिक लोग जैसे नूह, दानियल, अय्यूब, इन लोग रहने से उन लोग बच जाते, लेकिन देश के ऊपर आने वाली विपत्ति नहीं हटती। हालेलुया। इसलिए प्रभु ये सावधान करना चाहते हैं कि बचना हो आप सबों को आध्यात्मिक होना पड़ेगा, धार्मिक होना पड़ेगा।
व्यक्तिगत जिम्मेदारी है। हालेलुया। आप अच्छा जीवन बिताएंगे, आप बच जाएंगे। हालेलुया। आपके संतान हैं, इसलिए आप खराब जीवन बिताएंगे, बाकी कुछ लोग अच्छे जीवन बिता रहे बोलकर आपकी मुक्ति होने वाली नहीं है। ये बचाव जो है, मुक्ति जो है, व्यक्तिगत जिम्मेदारी ठहराया गया है इस अध्याय में। प्रभु को धन्यवाद। 15वां अध्याय छोटा सा अध्याय है, एक ही संदेश। प्रभु कहता है दाखलता जो होती है, दाखलता, और उसमें फल उत्पन्न नहीं होता है। अगर फल नहीं होता है तो ये दाखलता की लकड़ी किस काम में आएंगी? कोई काम का नहीं। फल जब तक नहीं होता वो लकड़ी की कोई काम नहीं है, बस आग में झोंक दी जाए। इसी तरह एक मनुष्य जब तक फल उत्पन्न नहीं करता है, किसी काम का नहीं। हालेलुया। क्योंकि फल उत्पन्न करना ही प्रभु के साथ रहकर, ईश्वर के साथ रहकर फल उत्पन्न करना, क्योंकि मुझसे अलग रहकर तुम कुछ नहीं कर सकते हो। इस तरह प्रभु के साथ रहकर फल उत्पन्न करना ही मनुष्य के जीवन का एकमात्र उद्देश्य, लक्ष्य है। हालेलुया। इसलिए जब मनुष्य फल उत्पन्न नहीं करता है ईश्वर की इच्छा के अनुसार, तो उसका जीवन बेकार है, किसी काम का नहीं है, आग में झोंक दिया जाएगा। इस बात को समझाते हुए प्रभु कह रहे हैं ये इज़राइल की हालत है। इज़राइल के साथ ऐसा ही हुआ, फल नहीं, इसलिए आग, यरूशलेम के ऊपर जो आग आई, इसलिए फल उत्पन्न नहीं। इसलिए इस अध्याय से हम लोग ये संदेश पावे कि हम सभी लोगों को फल उत्पन्न करना है। प्रभु हमसे चाहते हैं कि हम फल उत्पन्न करें। याद रखना, प्रभु ने कहा तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुमको चुना और नियुक्त किया, जिससे तुम जाओ फल उत्पन्न करो। कैसा फल? बना रहने वाला फल, 1-2 दिन की नहीं है, बने रहने वाला फल उत्पन्न करे। यूहन्ना के अध्याय 15 वचन 16। हालेलुया। इसलिए हम लोगों को फल उत्पन्न करने का एक आग्रह सबसे पहले आवे, और प्रभु के साथ रहने में उत्साह, जिससे हम फल उत्पन्न कर सके। ये 15वां अध्याय। प्रभु को धन्यवाद। अब हम लूकस के सुसमाचार के 11वां अध्याय में 1 से 13 तक के वचनों में मुख्य संदेश है प्रार्थना का महत्व। पहला वचन, एक दिन ईसा किसी स्थान पर प्रार्थना कर रहे थे। प्रार्थना समाप्त होने पर उनके एक शिष्य ने उनसे कहा, प्रभु हमें प्रार्थना करना सिखाई। ईसा ने उनसे कहा, इस प्रकार प्रार्थना किया करें। और हम लोगों को सबसे महान प्रार्थना मिल गया, द लॉर्ड्स प्रेयर, यीशु की प्रार्थना, हे हमारे पिता प्रार्थना। हालेलुया। प्रियजनों, प्रार्थना यीशु का स्वभाव था, बराबर प्रार्थना करता था। बड़े सुबेरे प्रार्थना करते हुए देखते हैं, पूरी रात प्रार्थना करते देखते हैं। शिशुओं के लिए प्रार्थना करने वाले यीशु को यूहन्ना के सुसमाचार के 17वां अध्याय पूरा यीशु की प्रार्थना है। बच्चों के लिए प्रार्थना करता था, पेत्रोस के लिए प्रार्थना किया, शत्रुओं के लिए प्रार्थना किया, मरते समय में भी प्रार्थना की। यीशु का जीवन प्रार्थना का जीवन था। हालेलुया। प्रार्थना के बगैर कुछ भी नहीं करता था। प्रार्थना, इस तरह प्रार्थना के महत्व के बारे में प्रभु हमको सिखा रहे। बार बार प्रार्थना करनी चाहिए। प्रार्थना में प्रभु की इच्छा पूरी होने के लिए हमें इंतजार करना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण चीज है, हमें क्या मांगनी चाहिए? सबसे पहले पवित्र आत्मा मांगनी चाहिए। इसलिए 13वां वचन, पूरे होने पर भी यदि तुम लोग अपने बच्चों को सहज ही अच्छी चीजें देते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा?
हम लोगों को मांगना चाहिए पवित्र आत्मा, क्योंकि पवित्र आत्मा के साथ साथ अन्य सब कुछ हमको मिल जाती है। हालेलुया। पवित्र आत्मा हमें अधिक प्रार्थना करना सिखाएंगे, पवित्र आत्मा हमें प्यार करना सिखाएंगे, पवित्र आत्मा हमें फल उत्पन्न करना सिखाएंगे। हालेलुया। बाकी सब कुछ आत्मा के संग संग हमको मिल जाती है, और इसलिए हमको मांगना है पवित्र आत्मा। तो वचन कहते हैं, जैसे बच्चे को खाना मांगने वाले या भूखे रहने वाले बच्चे को खाना देने के लिए माता पिता कितना उत्साह दिखाएगा, उससे ज्यादा उत्साह आपको पवित्र आत्मा से तृप्त करने के लिए स्वर्गिक पिता के हृदय में है। कितनी सुंदर बात है। हमें अनेक लोगों की परेशानी का कारण पवित्र आत्मा को हम लोग नहीं खोजते। हम लोग दुनिया की अनेक चीजें मांगते हैं। सबसे पहले ईश्वर का राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो। ईश्वर का राज्य आत्मा द्वारा प्रदत्त आनंद का विषय है, इसलिए ईश्वर के राज्य की खोज करने का मतलब आत्मा, पवित्र आत्मा द्वारा प्रदत्त आनंद को मांगना है। खाने के द्वारा, पीने के द्वारा मिलने वाला आनंद होने, सबसे पहले ईश्वर का राज खोज करना, बाकी सब कुछ पवित्र आत्मा लेके आए। इसलिए प्रार्थना के महत्व के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। हालेलुया। प्रार्थना में हमारे मन को नहीं लगने देता है वो शैतान का कार्य। आत्मा को मांगने के लिए हम लोगों को देता नहीं है, हमारे बुद्धि को मंद कर देते हैं और हमारे जुबान को बंद कर देते हैं। ये शैतान का काम है। हमको बहरा बना देता है, गूंगा बना देता है। इसलिए बहरे गूंगे दुष्ट आत्मा का काम। इसलिए प्रार्थना के बारे में सिखाने के तुरंत बाद 14वां वचन, ईसा ने किसी दिन एक अवधूत निकाला जिसने एक मनुष्य को गूंगा बना दिया था। आध्यात्मिक अर्थ यही है, गूंगा बना देता है, प्रार्थना नहीं करेगा। हालेलुया। प्रार्थना करने से रोकने वाले दुष्ट आत्मा का नाम है गूंगा दुष्ट आत्मा। हालेलुया। वो प्रभु को पुकारने नहीं देता, आत्मा के बारे में सोचने भी नहीं देता, गूंगा बना देता है। हम लोगों को आज चीज सोचना है, क्या ये गूंगा आत्मा मुझ में है? हालेलुया। प्रार्थना के लिए मेरे पास समय नहीं मिलता है, शायद प्रार्थना के लिए रुचि नहीं है, इसका मतलब गूंगा आत्मा है। हमें प्रभु को पुकारना है, प्रभु ये दुष्ट आत्मा को निकाले। मैं सह रहा हूं काफी समय से, ये दुष्ट आत्मा मुझे परेशान करते हैं। और इस आत्मिक के विषय में, इस चंगाई के बारे में यहाँ पर इसलिए लिखे गए हैं कि हम सभी लोगों के लिए एक संदेश, समस्त मानव जाति को बचने के लिए प्रभु की जरूरत है। और प्रार्थना में बाधा डालने वाले दुष्ट आत्मा का कार्य आज भी हमारे जीवन में हो सकती है, हमको समझना चाहिए। ऐसा कार्य होने से हम लोगों को इस बात याद आनी चाहिए कि ये शायद दुष्ट आत्मा का कार्य होगा, और विनम्रता से हम प्रभु के चरणों पर लावे, प्रभु के चरणों पर जाए, और प्रभु हमको अच्छा करेंगे, दुष्ट आत्मा को भगाएंगे। तब हम बोलने लगेंगे, प्रभु पुकारने लगे, हे हमारे पिता पुकारने लगेंगे। हालेलुया। किंतु लोगों ने क्या कहा, ये अवधूतों के नायक बेलजेबुल की सहायता से अवधूतों को निकालता है। हालेलुया। यीशु में दुष्ट आत्मा है करके इन लोग बोलने लगे। हालेलुया। दुष्ट आत्मा के द्वारा ही दुष्ट आत्मा को निकालता है बोला। तो प्रभु ये पूछा, यदि मैं बेलजेबुल की सहायता से अवधूतों को निकालता हूं तो तुम्हारे बेटे किसकी सहायता से उन्हें निकालते? उनके बीच में भी अवधूतों को निकालने वाले लोग होते थे। इसलिए प्रभु पूछते हैं, तुम्हारे बेटे सब कैसा करते हैं? हालेलुया। परंतु यदि मैं ईश्वर के सामर्थ्य से अवधूतों को निकालता हूं तो निस्संदेह ईश्वर का राज्य तुम्हारे बीच आ गया है। इसका मतलब ईश्वर के राज्य में
ईश्वर के सामर्थ्य से अब दूत निकाले जाएंगे। हालेलुया। और प्रभु एक और बात तुरंत कह दिया, एक बलवान मनुष्य हथियार बांधकर अपने घर की रखवाली करता है तो उसकी धन संपत्ति सुरक्षित रहती है। ये कौन है? ये किसके विषय में? दुष्ट आत्मा के बारे में, शैतान। ये शैतान का हथियार क्या है? पाप। हाँ, और उसको बलवान मनुष्य प्रभु ने क्यों कहा? इसका मतलब ये नहीं कि वो एकदम बलवान था, बल्कि हम लोगों की दुर्बलता के कारण उसको बल पाया। शैतान के अंदर, शैतान के पास कोई ताकत नहीं है। उसका ताकत क्या है? हमारा पाप है। उसका हथियार क्या है? हमारे पाप। हम जब पाप करते हैं तब उनके पास ताकत आ जाते हैं। शैतान को हमें तकलीफ देने का ताकत कब मिलता है? जब हम पाप करते हैं। हालेलुया। तो वो बलवान मनुष्य हथियार बांधकर अपने घर की रखवाली करेगा, पापों में हम लोगों को बांध कर रखेगा, तब उसकी धन संपत्ति और उनके हाथ में सुरक्षित है। हमारी आत्मा उसके लिए एक धन संपत्ति जैसा खींच कर लेने के लिए। आत्मा सबसे बड़ी कीमती चीज है, शैतान भी जानता है और वचन हमको बताते हैं प्रभु कितना चाहता है हमारी आत्मा। क्योंकि मनुष्य अपने प्राण के बदले दे ही क्या सकता है? सारी संपत्ति, सारी दुनिया हम हासिल कर दे, लेकिन प्राण के बदले कुछ नहीं है, हमारे आत्मा के बदले। इसलिए वचन हमको बताते हैं जीवन का मूल्य इतना ज्यादा है, किसी के पास पर्याप्त धन नहीं है। स्तोत्र 49 में हम पढ़ते हैं। तो शैतान हमारी आत्मा को इस तरह फंसाकर बांध कर रखते हैं पाप में। किंतु यदि कोई उससे भी बलवान उस पर टूट पड़े, उसे हरा दे, वो प्रभु है। जिन हथियारों पर उसे भरोसा था उन्हें उसे छीन लेता है। पाप को हमसे छीन लेगा और उसे पराजित कर देगा। प्रभु का कार्य। इसलिए प्रभु इससे क्या बताना चाहता है? प्रभु कहता है मैं मनुष्यों को बचाना चाहता हूं, उनकी आत्मा को बचाना चाहता हूं, लेकिन शैतान क्या चाहता है? उनको नष्ट करना चाहता है। हालेलुया। जो मेरे साथ नहीं है वो मेरा विरोधी है। हालेलुया। इसलिए प्रभु ये पूछ रहे हैं, शैतान मेरा विरोधी, वो मेरे साथ नहीं है, क्योंकि मेरा कार्य वो नहीं कर रहे हैं। मैं जो कार्य करता हूं उसके ठीक खिलाफ कार्य वो करते हैं, वो मेरा विरोधी है। अगर वो मेरा विरोधी है, क्योंकि जो मेरे साथ नहीं बटोरता वो बिखेरता है। शैतान यीशु के साथ बटोरता नहीं है, इसलिए वो बिखरने वाला है। तो कैसे तुम ये कह सकते हो कि मैं दुष्ट आत्मा के द्वारा ही, शैतान के नेता बेलसेबुल के द्वारा ही शैतान को, दुष्ट आत्मा को निकालता हूं? कैसे कह सकते हैं? इसका मतलब यही है। हालेलुया। आगे और एक बात है, जब अशुद्ध आत्मा किसी मनुष्य से निकलता है तो वह विश्राम की खोज में निर्जन स्थानों में भटकता फिरता है। विश्राम ना मिलने पर वो कहता है जहां से निकला हूं मैं उसी घर वापस जाऊंगा। लौटने पर वो उस घर को झाड़ा बुहारा सजाया हुआ पाता है। तब वो जाकर अपने से भी बुरे 7 तपदूतों को ले आता है। वे उस घर में घुसकर वही बस जाते हैं। उस मनुष्य की पिछली दशा पहली से भी बुरी हो जाती है। हालेलुया। अनेक ईश शास्त्रियां जैसे संत अम्ब्रोस, इन लोग सब हमको बताते हैं यहां पर प्रभु किसी मनुष्य के बारे में बताया है जहां से अशुद्ध आत्मा निकलती है, और उसका एक आध्यात्मिक अर्थ भी है। प्रभु यहां पर इसराइलियों के बारे में बता रहे, यहूदियों के बारे में बता रहे। देखिए इसका अर्थ यही है। एक पहला अर्थ, उसका आध्यात्मिक अर्थ और कुछ है, और कई अर्थ है, लेकिन इसका पहला अर्थ प्रभु यहाँ पर इस्राएलियों के बारे में ये बता रहा था। इस्राएली लोग जब ये मिस्र देश में रहते थे, गुलामी में रहते थे, मिस्री लोग किस तरह की आराधना पूजा करते थे, इस तरह का सारा पूजा पाठ सब किया करते थे। इस तरह शैतान उनको गुलाम बनाकर रखे थे, उनमें रहते थे। किंतु प्रभु ने इस्राएलियों के लिए क्या किया? मूसा के द्वारा
उनको वचन दिया, यानी आज्ञाएं दी, ईश्वर की आज्ञाएं देते हुए इनको दुष्टात्मा की गुलामी से छुड़ाया, मूर्ति पूजा से छुड़ाया, शैतान को बाहर कर दिया। तब क्या हो गए? वे आराधना करने वाली जनता बन गए। हालेलुया। और उनकी हालत कैसे हो गई? सजाया हुआ, झाड़ा बुहारा हुआ, ऐसा, क्योंकि आराधना करते हैं, नियम दिया, नियम पर चलते थे। हालेलुया। किंतु धीरे धीरे क्या हुआ? शत्रु शैतान जाकर वहां से निकले और बाकी खोज कर आए और भटकता फिरता है, और उसके बाद उनको विश्राम नहीं मिलता। वो कहता है जहां से मैं निकला वही जाऊंगा, वही घर जाऊंगा। और अपने से दुष्ट 7 अवदूतों को लेकर इज़राइल में वापस आते हैं। इसलिए इज़राइलियों की हालत फिर क्या होगी? पहले से भी बुरी हालत होगी। उनकी पिछली दशा पहली से भी बुरी हो जाती है। पहले उन्होंने केवल नबियों का तिरस्कार किया, अब ईश्वर के पुत्र का भी तिरस्कार वे कर रहे हैं। पहले से भी खतरनाक कार्य अब इज़राइल कर रहे। पहले सोदोम गोमोरा के पाप भी सहनीय था, लेकिन यरूशलेम के पाप अब उनके ऊपर विपत्ति को जरूर लाएंगे। इसलिए उनकी हालत क्या होगी? पहले से भी बुरी हो जाती है। इसलिए रोमी सैनिक आकर, वेस्पेसियन, टाइटस, सब राजा लोग आकर यीशु के जाने के बाद, यीशु के जी उठने के बाद, और कितना 40 साल केवल बीत गया, तब क्या हुआ? यरूशलेम के ऊपर भयानक विपत्ति आई। मिस्र देश में रहते समय जितनी विपत्ति हुई थी, बाबुल के राजा नबूकदनेस्सर के द्वारा जितनी बड़ी विपत्ति आई थी, निर्वासन में चले गए थे, उस समय मंदिर ध्वस्त किया गया था। बाद में निर्वासन से 70 साल के बाद प्रभु वापस लेके आया, मंदिर पुनः बनवाया। लेकिन आने वाली विपत्ति भयानक होगी, पहले से भी खतरनाक। ऐसा ही हुआ, क्योंकि यीशु के बाद AD 70 में सब जो विपत्ति यरूशलेम के ऊपर आई, जितने लोग मारे गए, पहले बाबुल के अधिवेशन के समय में बाबुल के लोग इनके ऊपर जब अत्याचार किया, और बाबुल के निर्वासन में जब इस्राएल चले गए, और उस समय जितने लोग मारे गए उससे भी ज़्यादा संख्या में लोग मारे गए थे। और बुरी तरीके से इज़राइल की हालत, विशेषकर मंदिर को सब एक पत्थर पर दूसरा पत्थर भी पड़ने नहीं दिए, इसी तरह भयानक हालत इज़राइल की हो गई। इसलिए इसके सब पीछे अशुद्ध आत्मा का कार्य था, दुष्ट आत्मा के कार्य थे, प्रभु उनको बता रहे हैं। इसलिए 7 अन्य दुष्ट आत्माओं को लेकर शत्रु आ सकते हैं। इसलिए 7 पापों से हम लोगों को सचेत रहना चाहिए, और उसके खिलाफ 7 दुष्ट आत्मा जो है, जो कार्डिनल सिंस जो है, 7 बड़े मूल पाप जो है, उसको लेकर शत्रु शैतान आएंगे और तब जड़ पकड़ लेंगे पाप। इसलिए हम लोगों को उसके खिलाफ 7 फल, आत्मा के 7 फलों से भर जाने के लिए प्रार्थना करनी है। आत्मा से भर जाने के लिए निरंतर जागना है, प्रार्थना करनी है, नहीं तो क्या होगा? ये दुष्ट आत्मा जरूर वापस आ सकते हैं। हालेलुया। हमारे प्रभु यीशु मसीह कृपा, ईश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सभी लोगों के साथ बनी रहे सदा सर्वदा अनंत काल। आमीन। जय जय।